मुरादाबाद जनपद के मातीपुर मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड मातीपुर उर्फ मैनी में प्रबंध समिति के निर्वाचन हेतु जारी अधिसूचना को रद्द किए जाने की मांग उठाई गई। समिति के वर्तमान सदस्य गंगा सिंह द्वारा डीएम को सदस्यों संग ज्ञापन पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि सहायक निबंधक सहकारिता मुरादाबाद के कार्यालय द्वारा निर्वाचन 2024-25 के लिए 20 अगस्त को प्रबंध समिति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई। कहा गया कि मातीपुर मत्स्य सहकारी समिति का प्रबंध कार्यकाल 26 फरवरी को समाप्त हुआ था। इसके बाद 28 फरवरी को अंतरिम प्रबंधन कमेटी का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष नीतू सिंह सहायक निदेशक मत्स्य अमरोहा को नामित किया गया। आरोप लगाया गया कि समिति के निष्कासित सचिव रविदास द्वारा समिति में वित्तीय एनिमेटर अनियमितताएं की गई। समिति के पट्टों का लगान भी जमा नहीं किया गया। उनके द्वारा कोई लेखा जोखा भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण समिति के सदस्यों ने रविदास को सचिव पद से हटाने की मांग की थी। समिति की अंतरिम प्रबंधक कमेटी द्वारा 21 जून को प्राथमिक विद्यालय मातीपुर मत्स्य जीवित सहकारी समिति लिमिटेड मातीपुर उर्फ मैनी की सामान्य निकाय की बैठक आयोजित की गई, जिसमें रविदास को सचिव पद से हटा दिया गया। सामान्य निकाय की दूसरी बैठक 8 अगस्त को मातीपुर मत्स्य जीवी मातीपुर उर्फ नैनी पंचायत घर में आयोजित की गई, जिसमें गंगा सिंह को सचिव पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। अनुमोदन के लिए निदेशालय को भेज दिया गया। गंगा सिंह द्वारा जिला सहकारी बैंक दलपतपुर मूड़ा पांडे में 10,000 की जमानत राशि भी जमा कर दी गई। कहा गया कि इस संबंध में सहायक निदेशक मत्स्य मुरादाबाद द्वारा भी जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी निबंधक सहकारी मुरादाबाद को पूर्व घोषित तिथि पर निर्वाचन न कराए जाने की संस्तुति की है। डीएम को पेश किए गए ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि निष्कासित सचिव रविदास द्वारा 53 सदस्यों की सूची दाखिल की गई। उसमें बड़े ढंग से अपने परिवार और रिश्तेदारों के नाम शामिल किए गए। उसका अंतरिम प्रबंध कमेटी द्वारा सत्यापन कराए जाने के उपरांत ही समिति के चुनाव के लिए कोई अन्य तिथि घोषित की जाए एवं चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। पूर्व घोषित तिथि पर निर्वाचन न कराया जाए, क्योंकि अब तक 40 सदस्यों पर आधारित मतदाता सूची पर ही चुनाव संपन्न होता आया है, तो फिर 53 सदस्यों की सूची क्यों दी गई? इसकी जाँच कराने की मांग उठाई गई। सचिव गंगा सिंह और सदस्य मोनीश कुमार ने क्या कहा, ये सुनते हैं। से हमारी हेतु जो प्रकाशन हुआ था हमारी समिति की तरफ से, उसमें पेपर मेंबर दर्शाए गए हैं जो कि अवैध हैं, और जिसमें कि हमारे 40 मेंबरों पे हमारा शुरू से चुनाव हुआ था। जो हमारे सत्य हैं, जिनमें जो पेपर मेंबर दर्शाए गए हैं, उन पेपर मेंबरों की सदस्य अभी सत्यापित नहीं हुई है। समिति का नाम क्या है? समिति का मातीपुर मत्स्य जीवी। इसमें कितने सदस्य हैं कुल? सदस्य साहब इसमें 40 थे, 40 पे ही चुनाव हुआ है हमारा। तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि ये गलत है? 1 साल से हमारे चुनाव तरीके चल रही थी। 1 साल से पहले हम डीएम साहब के पास आए थे तो हमारे 40 मेंबर ही थे, और अभी पीछे हमारी 1 महीना पहले मीटिंग हुई 8 को, उसमें भी 40 मेंबर ही दर्शाए गए हैं। और अब 53 मेंबर हैं। और जो तो ये 13 मेंबर जो बड़े हैं, ये किस तरह बड़े हैं? 13 मेंबर की अभी तक सत्यापन भी नहीं कराया गया प्रबंध कमेटी द्वारा। इसका सत्यापन कौन करेगा? सत्यापन जो मत्स्य विभाग अधिकारी होती हैं वो करते हैं। तो आज आप किससे मिले? आज तो डीएम साहब के पास आए थे, लेकिन जी क्या मांगी आपने? हमने यही कहा है कि जो चुनाव इस समय प्रक्रिया चल रही है उसे रद्द किया जाए, चुनाव की कोई अन्य तिथि घोषित की जाए। नाम है आपका? मेरा नाम मुनीश कुमार। मुनीश कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? रामपुर जी, क्या शिकायत है? शिकायत है मैनी मातीपुर समिति मत्स्य जीवी समिति में चल रही है हमारी। इसमें एक 1.5 साल से विवाद चल रहा है, और विवाद होते होते हर महीने जो एडीएफ हमारे पुराने थे, उन्होंने हर महीने मीटिंग कराई और उस सचिव को हटाने की कोशिश, हटाया गया। और बार बार उस मीटिंग में 40 ही सदस्य, जब लिस्ट आई तो 40 ही सदस्य थे। 40 सदस्य होने के बावजूद उस सचिव को निष्कासित करा गया, हटा दिया गया। हटाने के उपरांत अंतिम प्रबंध कमेटी जब 5 साल पूर्ण हो जाते हैं अध्यक्ष के, तो प्रबंध कमेटी, सरकारी प्रबंध कमेटी बनाई गई। उसमें अध्यक्ष नीतू सिंह हैं और सहायक परिवार हैं और 3 व्यक्ति हैं, जिससे कि सचिव को हटा दिया गया। फिर पूर्व सचिव ने अधिकारी से मिलकर अंदरूनी लिस्ट बना के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करके 13 मेंबर और बढ़ाए। 13 मेंबर और बढ़ा के और चुनाव की प्रक्रिया पूरी करके, जो कि सचिव भी नहीं है, आज की डेट में उसने अपनी मोहर लगा के और चुनाव की प्रक्रिया पूरी करा रहा है। उससे आवेदन है, उसे निरस्त किया जाए, चुनाव को निरस्त किया जाए, और उसका मत्स्य विभाग से उसका
जानकारी लेकर के हाँ वास्तव में ही 40 ही है, 840 है और 40 ही है, तो 40 पे ही चुनाव किया जाए और ये चुनाव रद्द किया जाए। अच्छा, ये परिवहन समिति जो है आपकी, नए सचिव का चुनाव हुआ है, उसको अधिकारियों को भी किसी को जानकारी नहीं है, अधिकारियों को भी किसी को जानकारी नहीं है कि चुनाव हो रहा है। परिवहन समिति का चुनाव का कार्यकाल कितना है? परिवहन कमेटी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिससे कि वो परिवहन कमेटी का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। नई परिवहन कमेटी सरकारी बनी गई थी, तो उसे भी 6-7 महीने हो गए, लेकिन प्रबंध कमेटी को भी जानकारी नहीं है। ये सदस्य जो शामिल किए जाते हैं इसके अंदर, जो 40 जो आप बता रहे हैं, ये किसके द्वारा किए जाते हैं? ये सचिव के द्वारा किए जाते हैं, सचिव भी बनाते हैं, प्रबंध कमेटी बैठक करके बनाती है। तो आपका मानना ये है कि अब कैसे 13 जो हैं वो फर्जी तरीके हाँ, जो यानी हर महीने मीटिंग हुई है उसमें 40 ही दर्शाए गए हैं। ये इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई, जो कि जब 40 जो 13 अधिक हैं इनको निरस्त करने की मांग है। हाँ, निरस्त करने की मांग है और चुनाव को रोका जाए, नए सिरे से